देखिए वकील इनकमिंग वकील आप कह सकते हैं कि अगर जैसे हम कोई केस फाइल करेंगे तो उनकी तरफ से तो इन फ्यूचर वकील को हो सकते हैं। लेकिन कानून की नजर में जो सीमा पे केस चलाया, जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसकी जमानत हुई है, उस फाइल में ये अभी तक आज मैंने स्टेटमेंट दिया, आज तक उसमें वकील नहीं है। तो सर वकील कौन है सीमा के जिन्होंने बेल दिलवाई थी और अब वो कहाँ इस केस से जुड़े हुए नहीं है? मुझे उनका नाम सामने आया था, लेकिन वो लोकल लेवल के हैं, वो इस केस को नहीं देख रहे, उन्होंने सिर्फ शुरू में थे। अच्छा, तो सर एक चीज है कि जैसे ये दावा करते हैं जी मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया, मैंने यूपी के सीएम को लिख दिया, फलां को लेटर लिख रहा हूँ, नेशनलिटी दिलवाऊंगा, तो वो किस तरह दिलवा सकते हैं जब वकील ही नहीं है? तो नहीं, वो बाद में कोई केस डालेगा तो शायद अपना मुकदमा दे देंगे। लेकिन आज तक फाइल के ऊपर उनका कोई मुकदमा नहीं है आज तक। सर भारत का कानून क्या कहता है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर है और एफआईआर खत्म नहीं हुई उससे पहले उसको नेशनलिटी मिल जाती है, क्या कानून इस तरह कहता है? अरे गुमराह लोगों को पता नहीं है ना कानून का। तो वो जो कहे जा रहे हैं वो सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले राष्ट्रपति कोई सीमा को कोई फांसी की सजा कोई हुई है कि आप सीधे राष्ट्रपति को याचिका दे रहे हो जी इसकी फांसी को माफ कर दो, उम्र कैद में कम कर दो, उम्र कैद में बदल दो। ऐसा तो नहीं है। नेशनलिटी का मामला है। नेशनलिटी एक एफआईआर हुई है, एफआईआर का अवेटिंग है, चलान आएगा, आने के बाद उस पे एविडेंसेस आएंगी, उस पे गवाही होगी, डिफेंस एविडेंसेस आएगी, फिर आर्गुमेंट होगा, कोर्ट का फैसला आएगा, आपने कोर्ट उसमें 5 साल तक की सजा देता है या क्या बताइए, कोर्ट का मैटर है। तो वो एफआईआर डिसाइड हो जाएगी, इसमें साल लगे 2 साल लगे, बाद का मैटर है। अगर जेल हो जाती है तो कल तो 5 साल की जेल हो जाती है, 5 साल जेल में निकालेगी। और जब उसकी जेल उसकी पूरी हो जाएगी तो उसको ऑटोमेटिकली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसकी नागरिकता का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, जैसे एक कन्विक्टेड शख्स होता है, किसी को जुर्म साबित होने के ऊपर सजा हो जाती है, तो उसके बाद जो जुर्म किया है उस जुर्म के बाद उसको रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं होता इंडिया में। अपील है। अगर 5 साल की सजा होगी तो वो आगे अपील कर सकते हैं, सीनियर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन वो जब तक वो पेंडिंग रहेगी, जब तक सीनियर सिटीजनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं बैठा हूँ, मैं भारतीय नागरिकता नहीं ले सकता, ऐसे बैठा हूँ। सर बच्चों को लेके बड़े परेशान है लोग, बच्चे मिल जाएंगे। अरे मिल जाएंगे बच्चे। मैं कह रहा हूँ बार-बार बच्चे मिल जाएंगे। क्या चाहिए? सजा भी कराएंगे इसको। सर बुनियादी तौर पर लोग जिस तरह की वीडियोस देखते हैं, लोग जिस तरह का ड्रामा देखते हैं, कई ऐसे हिंदू बहन भाई हैं वहां से जो हमें फोन करते हैं कि जी हमारे मजहब का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। मुस्लिम तो जाहिर तकलीफ में होते हैं लेकिन वो वहां रिएक्शन नहीं दे सकते। हिंदू भी बड़े परेशान है कि यार एपी सिंह जैसा बंदा बीच में आया और वो इसको लेके बैठ जाता है, तमाशा करता है, रोज जो है वकालत कम और जिस तरह की भाषा जो है भाषण ज्यादा देता है। सारे देश की जनता को, दुनिया के तमाम लोगों को, सबको गुमराह किया जा रहा है धर्म के नाम पर और अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक दिखाने के नाम पर और वो सारी बातें यूज की जा रही है जिनसे उनको बचाव हो सकता है। सर सवाल कुछ करते हैं लेकिन होने नहीं देंगे। लेकिन सर बेसिकली चीज ये होती है कि सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ और आता है। तो बुनियादी तौर पर वो रियासत कहाँ खड़ी हुई है जिसने एफआईआर काटी थी, जिसने प्रोसिक्यूशन करनी थी? तो इतना डिले क्यों हो जाता है? क्या हर केस में डिले होता है या सिर्फ इस केस में डिले हो रहा है, चालान चार्जशीट? नहीं अभी कोई वकील था नहीं ना। अभी जो है गुलाम मेहता का कोई नहीं है जी। कोई चेक करने वाला नहीं था क्या हो रहा है कानूनी रूप से। कोई प्रोसीडिंग करने वाला नहीं था लीगल। कोई देखने वाला नहीं था। तो जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको। सोचती है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है। लेकिन जब वो बच्चा रोना शुरू कर देता है तो उसकी माँ सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़ करके उस बच्चे को छाती से लगा के और उसको दूध पिलाती है अपना। तो ये तो करनी पड़ेगी ना किसी भी केस की। बिना पैरवी के कुछ नहीं है ना। केस तो पैरवी से जीते जाते हैं।
समझे मेरी बात, समझे मेरी बात। बिल्कुल सर, कहा यह जाता है जी, कहा यह जाता है मैं मर जाऊंगी यहाँ से, बच्चों को मार दूंगी, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकती, और कोई भी कानून माँ को बच्चों से जुदा नहीं कर सकता। देखिए देखिए देखिए, मेरा काम है लीगल कार्रवाई करना। अब कौन मरे या कौन जिए, ये मौत जिंदगी तो किसी और के हाथ में, मेरे हाथ में तो है नहीं। मेरा काम है कानूनी कार्रवाई करके और अपने क्लाइंट को उसका फायदा पहुंचाना। मैं वहां तक सीमित हूँ। जी जी सर, मैं सिर्फ वहां तक सीमित हूँ। कौन क्या करता है, कौन मस्जिद में जा रहा है, कौन मंदिर में जा रहा है, कौन गुरुद्वारे में जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, वो उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं। उसकी अपनी मर्जी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन कानून की खिलाफवर्जी कोई करता है, कोई कानून का वायलेशन करता है, तो मुझे अपने क्लाइंट का लीगल राइट को प्रोटेक्ट करना है। वो मेरा काम है। इधर उधर की बात कहना, लेक्चर देना, कभी मोदी जी को शामिल करना, कभी योगी जी को शामिल नहीं। कानूनी बात मेरा मोदी जी हमें भी प्रिय है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। योगी जी हमारे भी उत्तर प्रदेश के बराबर स्टेट के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। हम भी उनका सम्मान करते हैं। उनका इस मैटर में क्या लेना देना, ये तो कानून देखेगा, कोर्ट देखेगा, कोर्ट विल डिसाइड। अच्छा सर, कभी ऐसा मुमकिन है कि गुलाम हैदर की आपको जरूरत पेश आए कि जी बच्चे फिर वक्त बाप को नहीं मिल सकते, लेकिन फौरी तौर पर बच्चों की मीटिंग कराई जाए, तो ऐसा मुमकिन है कि गुलाम हैदर की जरूरत पड़े और गुलाम हैदर को वहां बुलाया जा सकता है? अभी आप देखते रहो। आप देखते रहो। अभी पहले से पहले मैं आपको बताना कुछ नहीं बताता, करके बताता हूँ कि ये करें। अभी आप देखते रहो क्या होगा। सर लीगल कई ऐसे एंकर हैं जिनको डायरेक्शन दी जाती है, जी आप इसको सीमन सचन बुलाएं, सीमा हैदर ना बुलाएं। जो डॉक्यूमेंट है, उस सारे डॉक्यूमेंट्स पे बेल ऑर्डर भी आपने देखा होगा, कोर्ट की जो फाइल है वो भी आप तक पहुंच गई है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सीमा हैदर या सीमा सचन? देखिए अभी आप रुको। कई चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पूरा होता रहेगा काम। मैं आपको देखते रहो। हमारे जितने भी लोग देखने वाले, जितने भी हमारे दोस्त देखने वाले, मैं तो उनको तकरीबन यही बात बताता हूँ कि जो काम हो जाता है, काम करके जब आप चले जाते हैं, उसके बाद आप बताते हैं कि फलां चीज ऐसी हो गई है, तो बिल्कुल आप कंप्लीट करने के बाद पहले नहीं। लेकिन उसमें लोगों को सर ये एतराज होता है ना कि जी ये सीमा सचन बोलो, सीमा हैदर ना बुलाओ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से मर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो बुनियादी तौर पर कोई और भी जैसे आते हैं, खवातीन आती हैं, हम तो बीबीसी में मुख्तलिफ जो स्टोरीज हैं, अभी डिटेल सामने आएगी। देखते रहो, डिटेल सामने आएगी। एक स्टेप सामने आएगा लीगल। अच्छा, तो अक्सर मैं सर ये लीगल तरीका होता क्या है, कानून में क्या ऐसा तरीका है? बिल्कुल सर सही सर। अच्छा सर, गुलाम हैदर, जब आपको पता है मोहम्मद मलिक साहब बैठे होते, अपना अंसार बनी साहब थे, हम तीनों गुलाम हैदर और आपकी हमारी बात करवाई, तो गुलाम हैदर तो तब से सुकून में। अब आपने देखा होगा कि वीडियो में आपको शायद आपकी नजर से गुजरी हो, वो रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ नजर नहीं आएगा आपको, फुल एक सुकून में नजर आ रहा है, उसको पता है कि उसका काम हो रहा है। तो गुलाम हैदर अभी अगर आपकी वीडियो सुन रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा बिजी हूँ, मैं देख नहीं सकता, मजबूरी है, क्योंकि मेरे को सारा देखना पड़ रहा है। अगर बच्चों का बाप गुलाम हैदर आपको सुने, तो आप उसको क्या पैगाम देंगे अगर वो सुने आपको? पैगाम तो उसके भेजे वकालत रकम मैंने साइन करके कोर्ट में जमा करा दिया। इससे बड़ा पैगाम क्या होगा? उसने मोमिन मलिक को हायर कर लिया अंसार बनी के जरिए से। उसने जो वकालतनामा साइन करके भेजा, उसमें मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, सिग्नेचर करके उसकी कार्रवाई कितना आगे बढ़ा दिया। इससे मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। अच्छा सर, बहुत सारे हमारे दोस्त देख भी रहे, आप सब अगर कोई सवाल